हाय दोस्तों, शायद ये वीडियो के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये टेक सेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है 2022 का कि इंडिया पे कौन सा बैंड पे 5G आने वाला है। मैं हर कोई वीडियो पे नहीं बोलता हूँ कि वीडियो का एंड तक देखिए, मगर इस वीडियो पे बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए और 5G को लेकर आपके दिमाग पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, जो भी मिथ्स बैठा है, वो सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और आप 5G के बारे में मैक्सिमम चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5G को बेसिकली 3 हिस्सों पे डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है नॉन स्टैंड अलोन और एक होता है MM वेव। पहले MM वेव के बारे में इसको डाउट क्लियर कर देता हूँ। MM वेव क्या होता है? MM वेव होता है, मान के चलिए कि ये है टावर, ठीक है। यहाँ से जो इसका जो ये सर्कल है, मतलब इसका जो एरिया है, यहाँ पे ये एरिया शायद आप लोगों को 150 से लेकर 200-250 मीटर के आसपास या मैक्सिमम अगर 400 मीटर्स के आसपास के एरिया पे आप लोगों को MM वेव देखने के लिए मिलता है। क्योंकि मिलीमीटर वेव पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डेटा स्पीड देखने के लिए मिलता है, ऑलमोस्ट 10 Gbps के आसपास। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यही ये 150 से लेकर 200 मीटर और मैक्सिमम 400 मीटर एरिया पे ये स्पीड देखने के लिए मिलता है, यानी कि MM वेव देखने के लिए मिलता है। MM वेव, इसको कहते हैं मिलीमीटर वेव। इंडिया पे आएगा, मगर कब आएगा ये शायद पता नहीं। शायद इंडिया पे आते आते इसको 2025 या 2026 भी हो सकता है। और ये मिलीमीटर वेव सिर्फ हम लोगों को USA के अंदर देखने के लिए मिलता है और भी दूसरा कुछ कंट्रीज़ पे देखने के लिए मिलता है, मगर ये बहुत ही कम होता है। अब आते हैं जो आएगा उसके बारे में। स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन, ये दोनों। स्टैंड अलोन का क्या होता है? स्टैंड अलोन का मतलब होता है डेडिकेटेड, इसके लिए टावर बैठा जाएगा। यहाँ पर डेडिकेटेड टावर्स लगाया जाएगा 5G के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर देखने के लिए मिलता है बेटर स्पीड, यहाँ पर ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलता है, बहुत ही कम लेटेंसी। वैसे भी 5G पे लेटेंसी होता ही नहीं है और यहाँ पर स्पीड भी डिफ़र उतना नहीं करता। डिफ़र करना मतलब होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कभी अगर 100 Mbps मिल रहा है तो कभी कभी ये 400 Mbps चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, एकदम कांस्टेंट अगर रहेगा तो 400 रहेगा, तो एकदम कांस्टेंट 400 के आसपास ही रहेगा। Mbps का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। अब आता है नॉन स्टैंड अलोन पे। नॉन स्टैंड अलोन का मतलब होता है इसके लिए डेडिकेटेड टावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया पे जो 2G, 3G, 4G का जो टावर है, उसी टावर में एक कार्ड को रिप्लेस किया जाएगा। एक कार्ड सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया जाएगा। उसके साथ आपका जो नज़दीकी एरिया का जो ये 2G, 3G वाला जो टावर है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा 5G पे। मगर ये NSA इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डेडिकेटेड टावर्स है ये यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो टावर्स है उसी को यूज़ करके यहाँ पर 5G का प्रोवाइड किया जाएगा। ये टावर है, ठीक है। ड्राइंग बहुत ख़राब है। अब इंडिया पे हम लोगों को जो 5G का टावर्स, जब 5G आएगा इंडिया पे, तो मैक्सिमम हम लोगों को NSA यानी कि नॉन स्टैंड अलोन ही देखने के लिए मिलेगा। ये नॉन स्टैंड अलोन वाला ही देखने के लिए मिलेगा ये 5G। अब 5G का स्टैंड अलोन टावर्स भी होगा, मगर वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ज़्यादा 5G बैंड्स ही क्यों चाहिए फ़ोन पे? आज जब हम लोगों को फ़ोन पे N77 और N78 मिल रहा है, तो क्यों ज़्यादा 5G बैंड्स चाहिए? क्यों चाहिए? हम लोगों को चाहिए इसीलिए क्योंकि हमारे इंडिया पे अभी जो कंफर्म हुआ है कि लो बैंड और मिड बैंड पे ही 5G आने वाला है। तो लो बैंड होता है 600 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़, जिसके अंडर पे पड़ता है हम लोगों को, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बाद में। जो मिड बैंड होता है वो होता है 2300 से लेकर 4700 मेगाहर्ट्ज़। अब ये जो लो बैंड होता है, इसका क्या फ़ायदा और इसका क्या फ़ायदा? अब लो बैंड ही क्यों? ये टावर से लेकर जो सर्कल एरिया पे जो टावर का जो नेटवर्क रहेगा, ये पूरा नेटवर्क जोन है। तो अगर ये एरिया आप मान के चलिए कि जैसा 2G, 3G, 4G पे जैसा चलता है, वैसा ही सिमिलरली आप लोगों को 5G पे भी देखने के लिए मिलेगा। और ये मैक्सिमम NSA के लिए
अवेलेबल किया जाएगा। अब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम मिलेगा जो बड़ा टावर्स होता है वहाँ पर। मगर जो मिड बैंड पे आता है तो वहाँ पर मिड बैंड पे हम लोगों को इस टावर का ये सिर्फ और सिर्फ यही लेस देन 1 किलोमीटर से भी कम जोन है ये। तो यहाँ पर से जो ये एरिया, यहाँ पर स्पीड आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कॉम्पेरेटिवली यहाँ पर लेस स्पीड देखने के लिए मिलेगा, मगर जो 5G का स्पीड रहेगा ये 4G से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही रहेगा। मतलब अगर 4G पे मान के चलिए आपको 10 Mbps मिल रहा है, तो 5G पे जब आएगा ये ऑलमोस्ट 40 से लेकर 60 Mbps एटलीस्ट ये मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मगर जो लो बैंड होता है इसका ज़्यादा क्या होता है, इसका कवरेज एरिया ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो कवरेज एरिया होता है वो लेस कवरेज एरिया होता है, यहाँ पर मोर कवरेज एरिया होता है। जो लो बैंड होता है यानी कि 600 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़ पे यहाँ पर लो बैंड फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगा, और मिड बैंड होता है 2300 से लेकर 4700 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पर मिड बैंड पे यहाँ पर लेस कवरेज एरिया देखने के लिए मिलता है। मैथ्स में जैसे प्रोबेबिलिटी होता है ज़्यादा 5G बैंड्स होगा तो ज़्यादा 5G चैनल मिलने का चांसेस भी है। इंडिया पे कौन सा बैंड पे 5G आएगा ये ऑक्शन होने के बाद पता चलेगा, और ये ऑक्शन होने वाला है अप्रैल से लेकर मई के अंदर ही, यहाँ पर ही हम लोगों को पता चल जाएगा। अब स्मार्टफोन ब्रांड्स क्यों कम बैंड दे रहा है, एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये समझ गए हैं N77 और N78 पे ही आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा होता है नोइंग अदर कंट्रीज़ पे N78 अभी चल रहा है तो इसीलिए ये दे रहे हैं। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो है कॉस्ट कटिंग, यही मेन रीज़न है कॉस्ट कटिंग। एक फ़ोन के अंदर अगर आप ज़्यादा 5G बैंड्स डालेंगे तो ये आप लोगों को कॉस्ट भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए कॉस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा 5G बैंड्स देंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसीलिए कम 5G बैंड्स तो कम कॉस्ट, तो कॉस्ट कम होगा तो 5G बैंड्स कम होगा। और इसी का मेन रीज़न होता है N77 एंड N78 फ़ोन्स पे यही ओनली 2 बैंड्स, इसीलिए सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स दिया जाता है एक फ़ोन के अंदर। अभी भी अगर कोई सोच रहा है कि 2 बैंड पे ही इंडिया पे 5G आएगा तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इतना सारा बैंड पे इंडिया पे 2G है, इतना सारा बैंड पे 3G है, और इतना सारा बैंड्स पे 4G मिलता है इंडिया पे। अब जब इंडिया पे 4G आया था तो शायद आप लोगों को पता होगा जो कुछ फ़ोन पे वोल्टी का प्रॉब्लम होता है। वोल्टी होता है वॉइस ओवर LTE, LTE मतलब होता है 4G, मतलब डेटा को ट्रांसमिशन करके ये यूज़ किया जाता था। तो वॉइस ओवर वोल्टी फर्स्ट जियो ये लाया था, मगर जब जिसका फ़ोन पे अगर वोल्टी नहीं था तो वहाँ पर VI यानी कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पे आराम से चल रहा था 4G। यहाँ पर तो अच्छा चल रहा था 4G, मगर जियो पे कॉल करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, जियो 4G वॉइस। ये ऐप के मदद से आपको कॉल करना पड़ता था, नहीं तो कॉल आपका नहीं हो पाता था। तो ये ऐसा ही प्रॉब्लम होने वाला है अगर आपका फ़ोन पे अगर ज़्यादा 5G बैंड्स ना हो तो 5G पे कहते हैं VONR, और इसको VINR भी कहते हैं, VINR भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। 4G जब आया था तो एक बैंड के ऊपर तो नहीं आया था, बहुत सारा बैंड के ऊपर 4G आया था। तो इसीलिए जब 5G पे आएगा तो भी 1 या 2 बैंड के ऊपर 5G नहीं आएगा, जब आएगा तो ज़्यादा बैंड्स के ऊपर ही आएगा। 4 से 5 बैंड के ऊपर 5G आने का चांसेस है। अब कौन सा नेटवर्क पे प्राइमरीली आप लोगों को N77 और N78 बैंड पे आप लोगों को 5G देखने के लिए मिलेगा, मगर बाद में जब अगर कॉलिंग का डिस्टर्ब हो ये फीचर आप लोगों को शायद इस फ़ोन पे देखने के लिए ना मिले, आप लोगों को शायद ना मिले N78 वाला फ़ोन पे। दिक्कत ये वाला बात है, इसीलिए ज़्यादा 5G बैंड्स होना ज़रूरी है।
अब 5G ऑक्शन में ट्राई ने कहा है, ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ट्राई ने जो कहा है वो है एग्जिस्टिंग बैंड्स के ऊपर ही जो 5G का जो ट्रायल होने वाला है और जो ऑक्शन होगा वो इस बैंड्स के ऊपर होने वाला है। इंडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इस बैंड्स के ऊपर 5G का ट्रायल होने वाला है, ऑक्शन होने वाला है। ये है 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800, 2100, 2300 और 2500। ये सारे फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों को इंडिया पे ऑलरेडी 4G देखने के लिए मिल रहा है और यही एग्जिस्टिंग बैंड्स के ऊपर ही ट्राई ने कहा है कि 5G का ऑक्शन किया जाएगा। अब 700 मेगाहर्ट्ज़ को अगर देखेंगे तो ये होता है N28, 800 मेगाहर्ट्ज़ होता है N20, 900 होता है N8, 1800 होता है N3, 2100 होता है N1 और 2300 होता है N40 और 2500 होता है N41। ये सारे एग्जिस्टिंग इवेंट्स हैं और यहाँ पर ये इंडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये अब आता है न्यूअर बैंड्स पे। कौन सा न्यूअर बैंड पे ये ऑक्शन के लिए ट्राई ने कहा है ये अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये 5G पे उठाया जाएगा। यह है 600 मेगाहर्ट्ज़, 3300 से लेकर 3670 मेगाहर्ट्ज़ और 2425 से लेकर 2850 मेगाहर्ट्ज़। 600 मेगाहर्ट्ज़ को कन्वर्ट करेंगे तो बनता है N71। यहाँ पर जो 3300 से लेकर 3670 के मतलब अंदर मिलता है N78, N77 और यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलता है N41, N7 एंड N38। ये दो बैंड्स ऑलरेडी मैक्सिमम डिवाइसेस पे मिल रहा है हम लोगों को। अब N78 ही क्यों? N78 क्या होता है? ये ग्लोबली अप्रूव्ड 5G बैंड है, ये अवेलेबल है और देखने के लिए मिलता है। इसीलिए अगर कोई दूसरा हमारे देश पे आता है या किसी हमारा इंडियंस जो बाहर के कंट्री पे जा रहा है, मतलब इंडिया से अगर कोई मान के चलिए कि USA जा रहा है तो वहाँ पर भी आप लोगों को, इंडिया पे भी आप लोगों को N78 देखने के लिए मिलता है, USA पे भी देखने के लिए मिलेगा। अगर USA से अगर कोई इंडिया आ रहा है तो वहाँ पर भी उसको अब फ़ोन पे भी अगर है तो उसको भी N78 देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम देशों पे ये N78 बैंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसीलिए N78 को इंडिया पे कंफर्म किया गया है। अब बाकी का जो बैंड्स है ये यहाँ पर ये सारे बैंड्स जो है ये ऑक्शन पे जाएगा और ये सारा बैंड्स जो है ये सारा भी ऑक्शन पे जाएगा। अब आता है कॉन्फर्म कौन सा बैंड पे इंडिया पे 5G आएगा। N77 पे 80% मान के चल सकते हैं कि 5G आएगा और N78 पे तो 100% आएगा। मगर सिर्फ यही दो बैंड्स काफ़ी नहीं है, ये दो बैंड सिर्फ इनफ नहीं है। और कौन सा बैंड पे आ सकता है यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक होगा N28, क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज़ जो होगा ये बहुत पॉपुलर है और इसके ऊपर ऑक्शन भी होने वाला है। तो N28 ये बैंड आपको मिलेगा, N77, N78 आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा। ये दोनों में से किसी एक को मिलेगा, यही तो दो को ही मिल सकता है। यानी कि N40, N41 ये दोनों में से दोनों को ही मिल सकता है 5G। यानी कि अब आते हैं लिस्ट पे N40/N41, ये दोनों को भी मिलेगा। ये जो नया वाला बैंड है इसको पहले ट्राई किया जाएगा, उसके बाद इसका कंफर्म होने का चांसेस है। अब इसको अगर आप मान के चल सकते हैं इसका चांसेस कम है कि आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी का जो लिस्ट है और यहाँ पर भी बहुत सारा लिस्ट है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ में से 1/2 आ सकता है, ठीक है। एक आने का चांसेस ज़्यादा है, मतलब यानी कि N41, N7 और N38 इन तीनों में से शायद 2 आ सकता है, या ये एक इसका चांसेस 20% है ये आने का, ये वाला बैंड आने का। मगर ये दोनों का चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट 60 से लेकर 80% चांसेस है ये दोनों में आ सकता है। यानी कि N41 और N7 यहाँ पर भी आ सकता है। अब N41 तो यहाँ पर मैंने बोल दिया हूँ
N41, तो N77, N78, N7 और N28। अब N28 ए भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो बाकी का लिस्ट है ये आप लोगों को मैं क्लियरली बोलने वाला हूँ फ्रेश पेज पे। अब पिछले पेज में मैंने बताया कि ऑलमोस्ट कॉन्फर्म बैंड है ये N77, N78, N40, N41, इन दोनों में से कोई एक आएगा या दो भी आ सकता है। N7 पे आएगा, और एक है वो है N1, ये 2100 मेगाहर्ट्ज़ वाला, ये N1 पे भी आ सकता है। और ये तीनों में से ये जो मिड बैंड्स हैं यहाँ में से ये तो कंफर्म हो गया, मगर बाकी जो ये दो है ये दोनों में से कोई एक आने का चांसेस है। अब ये दोनों में से तो इसका आने का चांसेस ज़्यादा है, एक भी आ सकता है या दो ही आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर देखेंगे तो आप मान के चल सकते हैं कि इन दोनों में चांसेस 60% ये आ सकने का चांसेस है और ये एक 80% का तक आने का चांसेस है। अब बाकी का जो बैंड्स है N3 इसका अभी तक कंफर्म नहीं है, मगर ये एग्जिस्टिंग बैंड है, इसीलिए इसका आने का चांसेस है, मगर ये 40% चांस मान के चल सकता है इस बैंड पे आने का। तो ये दोनों में से N8 की तरफ आ सकता है, और मैक्सिमम जो आएगा यहाँ पर NSA के अंडर ही आएगा। स्टैंड अलोन नेटवर्क पे ये दो आएगा, ये SA, और ये नॉन स्टैंड अलोन पे भी आएगा ये दो। मगर यहाँ पर जो हो सकता है नॉन स्टैंड, ये जो तीनों हैं ये आएगा NSA के अंडर ये तीन आ सकता है। और ये दोनों में से ये वाला जो है N41 ये आ सकता है स्टैंड अलोन नेटवर्क के लिए, क्योंकि इसका चांसेस ज़्यादा है, ये एक हाई बैंड वाला है, इसीलिए इसका चांसेस ज़्यादा है। अब ये NSA पे आने का चांसेस है, मगर ये थोड़ा सा कम है, ये स्टैंड अलोन नेटवर्क पे ही आएगा ये, और इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता है। अब आता है फाइनल कंक्लूजन पे। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पे 5G कौन सा बैंड पे आ सकता है। यहाँ पर दो हिस्सों में मैं इसको डिवाइड किया हूँ, एक है लोअर 5G बैंड्स और एक मिड 5G बैंड्स। लोअर 5G बैंड्स के अंदर N28 एकदम 100% कन्फर्म है कि ये आएगा ही, या N28A भी हो सकता है। N8 इसका चांसेस आप मान के चल सकते हैं कि 80%, क्योंकि ये एक लोअर बैंड 5G है और 900 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर है, तो ये भी आ सकता है। अब N1 की बात करेंगे, ये 2100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेस्ड है, तो लोअर 5G बैंड ये है और ये इसका चांसेस 70% है। और लास्ट वाला जो है वो है N40 जो 2300 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर है, इसका चांसेस 60% मान के चल सकते हैं। अब आते हैं मिड बैंड्स पे। मिड बैंड पे ये 4 आ सकता है। यहाँ पे से अगर मिड बैंड पे बात करेंगे तो पहले होता है N41 जिसका चांसेस 90% मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले डिस्क्राइब किया था। उसके बाद आते हैं N7, इसका चांसेस 70% है, ये एक न्यूअर बैंड है। और N77 है, इसका चांसेस 80% है, क्योंकि इंडिया पे जो ट्रायल का जो 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक है वो उसके ऊपर जा रहा है N77, तो इसका चांसेस आप 80% मान के चल सकते हैं, आ सकता है। लास्ट वाला जो बचता है वो है N78, इसका तो 100% कन्फर्म है कि इंडिया पे ये आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो मैंने बताया जो बैंड्स, ये पूरा का पूरा मेरा ओपिनियन है, और जितना मैंने कैलकुलेशन किया वहाँ से यही निकल के आ रहा है कि ये सारा बैंड्स पे ही इंडिया पे मोस्ट प्रोबेबली 5G आ सकता है। अब और एक चांसेस ये है कि पहले जब आएगा तो कुछ कम बैंड्स पे आएगा, उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा बैंड्स का रोल आउट होना स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 8 बैंड्स पे ही 5G आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 8 में से किसी 4 या 5 बैंड पे इंडिया पे 5G आने वाला है। तो जब 5G फ़ोन आप ख़रीदने जाएंगे तो ये चेक कर लेना कि ये सारा बैंड्स उस फ़ोन पे है कि नहीं। इतना सारा कैलकुलेशन, इतना सारा एफर्ट दिया इस वीडियो में, तो अगर ये वीडियो किसी भी एंगल से अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। किसी भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगर मेरा कोई पॉइंट आप लोगों को गलत लगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।